सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात बैठे तो बड़े अच्छे अंदाज में हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उठ के आ जाएंगे तो जो खाली कुर्सियाँ हैं ना, वो उनका हुस्न बढ़ जाएगा। उठ जाइए, थोड़ा सा उठ जाइए और आगे तशरीफ़ ले आइए। जो हजरात इस कमरे में हैं उनसे कह दीजिए कि हैवान नातिक का माना कुछ और होता है, बोलना माना नहीं होता है नातिक का। थोड़ी देर के लिए उनसे कहिए खामोश रहें। रसूल पे तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतिशाम, हुफ़ाज़ इकराम, क़ुर्राए इज़ाम, बिलखुसूस उस्ताज़ गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फ़रीद साहब क़िबला, हाज़रीन मजलिस, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मावाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिल हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व औलियाए उम्मतिहि व औलियाए उम्मतिहि व हुफ़्फ़ाज़ कलामिहि उलिल फ़ज़्ल वल इहसान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे क़ादिरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रिज़ा खा कुतुब आलम मीज़नम। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात, आप बखूबी जानते हैं कि ये बरकाते रज़ा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हिफ्ज़ की पाकीज़ा महफ़िल पाक है।
बड़ी मेहनतें और मशक्क़तें और अरसे दराज से जो जिद्दोजहद की जाती है, उसके बाद जाकर के ये नतीजा सामने आता है। ये तो उस बाप से पूछें कि जिसने अपने बच्चे को पूरी देख रेख और मुकम्मल जाफिशानी और मेहनत के साथ मदरसे में छोड़ा, मजदूरी की और बच्चे को पैसा दिया। और उस उस्ताद से पूछें कि जिसने दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे का दर्जा देकर सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस कुरान की तिलावत करवाई और उसके सीने में उस कुरान को महफूज किया। बहुत सारे हजरात आज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जलसा हुआ, तशरीफ़ ले आए, आकर के बैठ गए। थोड़ी देर में आप ये मंज़र देखेंगे कि उस्ताज़ गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़रीद साहब क़िबला के हाथों इन बच्चों के सरों पर दस्तार सजाई जाएगी। आप खुश होंगे, थोड़ी देर के लिए एहसास होगा, एक अच्छी बात महसूस करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन इसकी असल खुशी उस उस्ताद को मिलती है जिसने दिनों रात मेहनत की, और इस खुशी का असल एहसास वो बाप करता है जिसने अपने बेटे के लिए हाफिज कुरान होने की एक अच्छी और बड़ी उम्मीद लगाई थी। आज वो उम्मीद पूरी हो गई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत मौलाना इफ्तिखार साहब और आपके मदरसे के जितने स्टाफ हैं, जितने ज़िम्मेदार असातिज़ा हैं और आपके जितने मुआविनीन हैं इस मदरसे को चलाते हैं। अल्लाह ताला अपने ख़ास फजलो करम से उन सब की मेहनतों का बेहतर बदला और उसकी बेहतर जज़ा अता फ़रमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और इसका हर आने वाला लम्हा, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर हो जाए। अब आप हजरात किस मिजाज के सुनने वाले हैं, तुर्कनिया और उसके गिरदो नवा में लोग किस तरह सुनते हैं मैं तो नहीं जानता। पहली बार मेरी यहाँ हाज़िरी हुई है। बस कुछ देर गुफ्तगू करने के बाद मैं फैसला कर लूँगा कि आप हजरात किस मिजाज के साथ बैठे हैं, या फिर आप ऐसा मिजाज पेश कर दीजिए ताकि मेरे लिए अगला सफ़र तय करना आसान हो जाए। मुकम्मल तवज्जो है ना आपकी? अल्लाह सलामत रखे आपको। ज़रा बुलंद आवाज़ से जी लगाकर उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूदो सलाम, जिसके लिए बरेली के इमाम कहते हैं, बरेली के इमाम कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऑपरेटर साहब अगर थोड़ी सी आवाज़ बढ़ सकती है बगैर सीटी के तो कर दीजिए, इसलिए सीटी कभी कभी नुकसान देती है। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिए इसकी। उस नबी बरहक की बारगाह में दुरूदो सलाम, जिसके लिए मेरे इमाम कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो नबियों का इमाम जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए उसी नबी बरहक की बारगाह में और उनकी आल की बारगाह में जी लगाकर निहायत अदब व एहतराम के साथ दुरूदो सलाम पढ़ा जाए। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगाकर बुलंद आवाज़ से जितनी मोहब्बत है उसका उतना ही इजहार भी आप करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे अजीज़ को थोड़ी सी नींद आ रही है, इनको थोड़ा बेदार कर दें और आप चेहरे पे से रुमाल हटा लीजिए ताकि आपका मुनव्वर चेहरा मुझे दिखता रहे। चूँकि मर्द के लिए चेहरा छुपाने की इजाज़त नहीं और औरत के लिए चेहरा दिखाने की इजाज़त है।
सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं, जहां आप बैठे हैं ये मदरसा है, इन मदरसों ने हमेशा आशिक मुस्तफ़ा पैदा किए हैं और इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम पिलाया है। मैं भी आज एक जाम आपको दे रहा हूं, रब करे कि आपके दिल में वो उतर जाए और मरते दम तक उसका असर खत्म ना हो सके। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलकन लहू जनाहान, जनाहुन बिल मशरिकी व जनाहुन बिल मगरिब, वरासुहु तातल अर्शी व रिजलाहु तातल अर्दिस साबिआ व अलैहि बिअददी खल्क़िल्लाहि तबारक व तआला रिशुन फ़इज़ा सल्ला रजुलन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अन यग़मिसा नफ़्सहु फ़ी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फ़यनग़मिसु फ़ीही सुम्मा यख़रुजु व यनफ़ुज़ु जनाही फ़यक़्तुरु मिन कुल्लि रीशतिन क़तरा फ़यख़्लुक़ुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्लि क़तरतिन मलकन यस्तग़फ़िरु लहू इला यौमिल क़ियामा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हदीस का तर्जमा नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने हदीस उर्दू में नहीं अरबी में पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं, अहिब्बुल अरब लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इन्होंने किसी बायो की किताब की याददाश्त अपने जहनो दिमाग में नहीं बिठाई है, केमिस्ट्री की किताब याद नहीं की है, इन्होंने फिजिक्स की किताब याद नहीं की है, इन्होंने मैथमेटिक्स की किताब याद नहीं की है, इन्होंने तौरात को याद नहीं किया है, इंजील को सीने में महफूज नहीं किया है, इन्होंने ज़बूर के पाठ नहीं पढ़े हैं। अगर इन्होंने याद किया है तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान याद किया है, वो कुरान जिसको अल्लाह ने इंग्लिश ज़बान में नहीं उतारा, इब्रानी सुरियानी में नहीं उतारा, मराठी और हिंदी में नहीं उतारा, मगर उस कुरान का कमाल तो देखिएगा, उस कुरान का कमाल तो देखे। हजरत मौलाना आरिफ साहब क़िबला, मैं खास इस नुक्ते पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने उस्ताद गिरामी पर की तवज्जो की ज़रूरत रही, इसलिए कि उनका जो सीखा था, उनसे जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी मैंने एक जुमला बोला, कुरान अरबी में उतरा है, सुरियानी में नहीं, इब्रानी में नहीं, तबरानी में नहीं, दूसरी किसी जबान में नहीं, मगर ये कुरान की जबान का कमाल है। प्यारे जरा तवज्जो करना, आप यूपी में रहते हैं, चले जाएं बिहार की सरजमीन पर, आपके बोली समझ में नहीं आएगी, और आगे बढ़े बंगाल चले जाएं तो बंगला समझ में ना आए, आप कश्मीर चले जाएं तो पुश्तू समझ में ना आए, कर्नाटक चले जाएं तो कन्नड़ समझ में ना आए, गुजरात चले जाएं तो गुजराती समझ में ना आए, मगर ये कुरान पाक का कमाल है। ए मेरे अजीज जरा गौर करना, ये कुरान पाक का कमाल है। अगर यूपी का रहने वाला है, देहात में काम करता है, तब भी अरबी जबान को पढ़ रहा है। अगर बिहार का रहने वाला है, देहात का रहने वाला है, खेत के अंदर काम कर रहा है, जानवर चला रहा है, मगर जबान पर कुरान पाक है और अरबी जबान पढ़ रहा है। कभी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, कभी सूरह फन्नास पढ़ता है। हमने कहा दुनिया के लोगों जरा ये तो बताओ, ये हमारा एक ही मुल्क है, हम एक ही मुल्क में रहते हैं, मगर अजीब मामला है, बिहार में जाए जबान समझ में ना आए, कर्नाटक चले जाए कन्नड़ समझ में ना आए, केरला चले जाए मलयालम समझ में ना आए। यानी एक ही मुल्क है, मगर एक स्टेट की जबान दूसरे स्टेज ना पहुंच सकी, एक मुल्क एक सूबे की जबान दूसरे सूबे ना पहुंच सकी। हमने कहा कुरान तेरी शान तो बहुत अजीम है, अमेरिका में तुझे पढ़ा जा रहा है, कनाडा में तुझे पढ़ा जा रहा है, लंदन में तुझे पढ़ा जा रहा है, साउथ अफ्रीका के जंगलों में तेरी तिलावत हो रही है, यूपी की सरजमीन पर तुझे पढ़ा जा रहा है, तो जवाब मिलेगा। ऐ दुनिया वालों याद रखो, इन जबानों को पढ़ाने वाले कोई और हो सकते हैं, इनकी जबान यहाँ से वहाँ ट्रांसफर ना हुई। मुझे ना तो सैटेलाइट के जरिए बढ़ाया गया है, ना इंटरनेट के जरिए बढ़ाया गया है, ना व्हाट्सएप के जरिए बढ़ाया गया है। हमने कहा कुरान तेरी जबान बड़ी अजीब है और तेरा पैगाम बड़ा अजीबो गरीब है। हम आज कुछ भेजना चाहते हैं, मोबाइल से इधर मैसेज करेंगे उधर चला जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना कितना करीब है, बहुत दूर नहीं है। 1400 साल पहले कुरान
उतरा है मक्का में, कुरान उतरा है मदीने में, आ गया है हिंदुस्तान में, पहुंच गया है श्रीलंका में, पहुंच गया है लंदन में। हमने कहा कुरान तुझे पहुंचाया किसने, तेरी ज़बान दुनिया में फैली कैसे? उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था, सैटेलाइट भी नहीं था और दुनिया की टेक्नोलॉजी ने तरक्की नहीं की थी। तो कुरान की सभा, कुरान की बारगाह से यह जवाब मिलेगा, मुझे इंटरनेट ने नहीं फैलाया है, अगर मुझे फैलाया है तो हाफिज कुरान के सीने ने फैलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, बरकाते रज़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। तवज्जो है आपकी। सरकार के जमाने में 700 सहाबा इकराम हाफिज कुरान बने। जी बेशक। मेरे नबी ने तबलीग के लिए भेज दिया, जहां वो सहाबा पहुंचे वहां कुरान भी पहुंच गया, और जहां कुरान पहुंचा वहां जबान भी पहुंच गई। क्या बात है, बेशक। अब सुने, सरकार फरमाते अहिब्बुल अरब अली सलास, अरब से 3 वजह से प्यार करो। मेरे नबी 3 कौन सी वजह है? लिअन्नी अरबी, मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हारा नबी भी तो अरबी है। वाह। वल कुरान अरबी, या कहो जो अरबी के अल्फाज उसमें मतन में है, वह कलामुल्लाहि अरबी, अल्लाह का मुकद्दस कुरान भी तो अरबी जबान में उतरा है। और तीसरा बता दूं, वह लिसानु अहलिल जन्नति अरबी, सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। अब पैगाम लेकर के जाइए मदरसे से। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, यहाँ माँ और बहनें, भाई बहन सब बैठे हुए हैं, मैं सबको पैगाम दे रहा हूँ, इसलिए कि पहला मदरसा हजरत मौलाना इफ्तिखार का मदरसा नहीं है। पहला मदरसा तो माँ की गोद हुआ करता है। अगर माँ की गोद अच्छी है और अगर उसका एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसका माहौल अच्छा है, मेरे प्यारे मोबाइल को जेब में रख ले। मैं वीडियो वाला मौलवी नहीं हूँ, मुझे आप वीडियो के जरिए अपने मोबाइल में सेव ना करें, मेरी गुफ्तगू को अपने दिमाग की मेमोरी में सेव कर ले, ताकि यहाँ से जाने के बाद भी मेरी बात याद रहे। तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हमारा सबसे पहला मदरसा माँ हुआ करती है। अगर माँ का कल्चर अच्छा है तो बेटे का कल्चर अच्छा होता है। आपने ना सुना, हजरत बाबा फरीद गंज शकर है, 8 साल की उम्र है, मुसल्ला बिछाते हैं, रात का वक्त होता है, नमाज़े इशा पढ़ते हैं। अभी 7-8 साल के बच्चे हैं, हमारे 8 साल के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 5 कलमे याद नहीं है, जिनको ईमान मुजमल याद नहीं है, ईमान मुफस्सल याद नहीं है, कुरान की चंद सूरतें याद नहीं है। अमे मियाँ ये तो बच्चों को छोड़ो, यहाँ तो बूढ़ा हो गया है, नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता? कहता है नमाज पूरी याद ही नहीं। मैंने कहा जिसको दुनिया का हिसाब याद हो उसको कुरान याद रही, जिसको दुनिया की सारी बातें याद हो उसको चंद सूरतें याद रही, जिसको दुनिया की फिल्मी इंडस्ट्रीज के सारे गाने याद हो उसका हाल ये है कि उसको अल्लाह के मुकद्दस कुरान की चंद सूरतें याद रही है, दुआए कुनूत याद रही है, नमाज जनाजा हो रही है। ये जनाब बाहर खड़े हैं, लिबास बता रहा है अच्छे घर के हैं, चाल ढाल बता रही है अच्छे घर के हैं, 20-40 हजार का मोबाइल बताता है, जनाब बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं। मैंने कहा प्यारे, माल की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता, अगर होता है तो मुस्तफ़ा के कुरान की बुनियाद पर हुआ करता है, इल्म की बुनियाद पर हुआ करता है, दीनी तालीम की बुनियाद पर हुआ करता है। आप ये देखें, ये बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ बड़े बड़े मालदार भी बैठे होंगे, उम्र दराज भी बैठे हैं, हाजी काजी भी बैठे हैं, मगर याद रखिएगा तुम्हारे मर्तबे अपने जगह होंगे, एक हाफिज कुरान के मर्तबे को तुम नहीं पहुंच सकते। इसलिए कि कुरान ने किसी दुनियावी किताब को, हाफिज कुरान ने किसी दुनियावी किताब को महफूज नहीं किया है, उस कुरान को महफूज किया है। जहां कुरान चला जाता है जिस्मों को भी महफूज कर देता है, अकीदे को भी महफूज कर दिया करता है। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, दारुलूम बरकाते रजा, सर जमीने सरैनी तुर्कुनिया, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइएगा, एक पैगाम देना चाह रहा हूं। पैगाम यह है, मेरे सरकार फरमाते हैं, ये मदरसे पैगाम देने ही के लिए है। अगर यहाँ से पैगाम नहीं जाएगा तो फिर कौन सी जगह से पैगाम जाएगा? मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, अगर आपकी बस्ती में कोई छोटा सा भी मदरसा है,
कायम करने वालों के अगर आप पैर भी चूम लें तो कम है। ये मुझसे पूछिए, 1996 की बात है, बरेली में मैं पढ़ता था, नाजरा पढ़ने गया था जामे नूरिया के अंदर। उस वक्त एक आलिम ने एक जुमला बोला था, मैं खड़ा था, वो आपस में बात कर रहे थे। कभी कभी बुजुर्गों की बारगाह में खड़े हुआ करें तो अदब से उनकी बातें सुना करें, बड़ी कीमती बातें वो हमें अता कर दिया करते हैं। उन्होंने कहा था, जनाब एक जमाना ऐसा आएगा जिसमें ईमान या तो आलिमों का बचेगा या उनका बचेगा जो आलिमों से दोस्तियां किया करते हैं। आज वो मुल्क के हिंदुस्तान के हालात आप देख लीजिए। पैगाम लेकर के जाइएगा, सरकार फरमाते हैं रब का एक फरिश्ता है। फरिश्ते बेशुमार हैं मगर ये फरिश्ता बड़ा अजीबो गरीब। मेरे सरकार ने फरमाया इतना बड़ा फरिश्ता कि उसका एक बाजू है पूरब में, दूसरा बाजू है पश्चिम में। आका फरमाते हैं उसका सर है अर्शे मुअल्ला के नीचे, पैर है सातवीं जमीन के नीचे। आका करीम ने फरमाया जितनी मखलूक है उसके जिस्म पर उतने ही अल्लाह ने पर रख दिए हैं। मेरे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम, सरकार ये तो बताए इतना बड़ा फरिश्ता पैदा क्यों किया गया है? इसका एक बाजू पूरब में हो, दूसरा बाजू पश्चिम में हो, जिसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे हो, पैर सातवीं जमीन के नीचे हो, जिसकी जिस्म पर अल्लाह ने मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। तुर्कनिया का कोई सुन्नी मुसलमान चियाला मुसलमान उठ के मुझे बता सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर मखलूक कितनी है? हर आदमी हाथ खड़े कर देगा, जनाबे मोहतरम हमें क्या पता कितनी मखलूक है। तो मैंने कहा फिर आप फैसला करो। सरकार फरमाते उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर है, तो ना मखलूक का पता है ना परों का पता है। अब अगला जुमला सुनिएगा, सरकार ये फरिश्ता पैदा क्यों किया गया? फरमाया फइदा सल्ला रजुलन अव इमरातुम मिन उम्मती अलैया अमरहुल्लाहु तबारक व तआला अयगमसा नफ्सहु फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी फयलगमिसु फी सुम्मा यखरुजु व यनफुजु जनाहि फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा फयखलुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहु इला यौमिल क़ियामा। मेरे सरकार फरमाते हैं, अब मेरी बहनें भी सुने और मेरी माएँ बहनें सब सुने, भाई भी सुने, चचा भी सुने, दादा भी सुने। जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। हमारे घरों का कल्चर कितना खराब हो गया है, हमारी तहजीब कितनी बिगड़ गई है। ये मदरसे इसलिए है कि तुम्हारे कल्चर को संभाले, तुम्हारी तहजीब को संभाले, तुम्हारी फिक्र को संभाले, तुम्हारी थ्योरी को संभाले, तुम्हारे मिजाज को संभाले। इसलिए कि ये वही मदरसे हैं जहां से कल तक अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लिया करते थे, साबिर पाक कलियरी ने जन्म लिया है, बायजीद बुस्तामी ने जन्म लिया है, जुनैद बगदादी ने जन्म लिया है। और अगर आगे बढ़ूं तो ये वही मदरसे हैं जिस मदरसे से अबू हुरैरा पढ़ करके फारिग हुए हैं, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर ने फरागत हासिल की है। ये वही मदरसा है जिससे पढ़ने के बाद में मेरे सरकार ने अली के लिए कहा था, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं है, मदरसा सुफ़ा के पढ़े हैं जिसमें पढ़ाने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ने वाला मौला कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला दारुल उलूम बरकात रज़ा जश्न दस्तार हिफ्ज़, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन मेरे प्यारे मदरसों का वकार समझ जाओगे उस दिन तुम सिर्फ बच्चों को खाना नहीं खिलाओगे बल्कि बच्चों के साथ अपने बच्चों को भी भेजोगे और कहोगे हमारे बच्चे भी हाफिज़ कुरान बनाओ। इसलिए कि सरकार ने जब मदीना छोड़ा था, मक्का छोड़ा था, मदीने पहुंचे थे, तो मेरे नबी ने सबसे पहला काम क्या किया था? घर नहीं बनाया था, पहले मुस्तफ़ा का दर बनाया। पहले मुस्तफ़ा करीम ने दरे खुदा बनाया, फिर दरे मुस्तफ़ा बनाया गया। दरे खुदा मस्जिद कुबा और दरे मुस्तफ़ा मदरसा सुफ़ा, जिसमें पढ़ने वाले 70 सहाबा इकराम थे। ऊंचा बोले, कितने सहाबा थे? 70 सहाबा इकराम। उनमें एक जात हजरत अबू हुरैरा की भी है, हजरत खुबैब की भी है, सलमान फारसी की भी। अब
अब सुनिएगा, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब का एक फरिश्ता, इतना बड़ा फरिश्ता, मेरे नबी इतने बड़े फरिश्ते को पैदा क्यों किया गया है? सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ लिया करता है, अब मेरी बहनें जरा अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी इस बात पर गौर करें कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है अगर शौहर काम पे चला गया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, तुमने मोबाइल उठाया, उठा करके यूट्यूब को खोला, उसमें कार्टून निकाल दिया, बच्चा दिन भर कार्टून देख रहा है। अब बताओ तो सही, जिसने जिंदगी में कार्टून देखे हो, कुरान का चेहरा न देखा हो, तहजीब व तमद्दुन न सीखा हो, पारा न देखा हो, पहले दूसरे पारे की तिलावत न की हो, कलमों का चेहरा न देखा हो, बताओ तो सही बड़े होकर के वो सुधरेगा कैसे? वो तो बदतमीज हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, इसलिए कि तुमने बच्चे को तहजीब ही नहीं दी, तुमने कल्चर ही नहीं दिया। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों तवज्जो फरमाइएगा, तुम्हें अगर मोबाइल में कुछ दिखाने की आदत है तो मैं बताता हूँ क्या दिखाना है। आपको यूट्यूब पे नहीं जाना है, गूगल पे जाना है और जाकर के अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चा छोटा है तो अलिफ बाता निकाल लेना है, तासा निकाल लेना है, उसके लिए छोटी छोटी दुआएं निकालना है कि जिसके जरिए वॉइस होती रहे, आवाज आती रहे, बच्चों को वो सुनाओ ताकि बचपन से तुम्हारे बच्चों के कानों में दुनिया का कोई तराना ना हो, अगर हो तो तराना है मुस्तफ़ा हो, कुरान का तराना हो, मुस्तफ़ा का तराना हो, शरीयत की बातें उसके कान से टकराए। और जब ये बच्चा आगे चल के बड़ा हो तो ये इस्लाम का मुखालिफ ना हो, सच्चा आशिक रसूल बनता नजर आए और बरेली वाले की ज़बान में ये कहे जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए क्यों, और कहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। ये अकील भाई आपके लिए सआदत की बात यह है कि जिसका आपने मुतालबा किया था वो कफ़ारा अब अदा किया जाए। अल्लाह सलामत रखे इस भाई को, यूं ही जज्बा आपका सलामत रहे। नारा लगाना मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत, बात आपको मालूम है, और हजरत उमर फारूक आजम की भी सुन्नत है। जब मुशरिकीन ने कहा था लनल उज़्ज़ा व लनल लात, तो मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर जवाब क्यों नहीं देते? तो हजरत उमर ने कहा लनल्लाह व लना रसूलुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह है और उसके रसूल है। और जमाने ने देखा उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, अल्लाह वाली जमात यही है जो मुस्तफ़ा के सच्चे दीवाने हैं और अल्लाह की जमात ही कामयाब। गौर फरमाइएगा, हमारी माओ को करना क्या है? हजरत बाबा फरीद की बात बीच में रह गई, उसको कंप्लीट कर दूं। रात का वक्त हुआ, मुसल्ला बिछाया, दुरूद पड़ा, मोहल्ले की औरतें आई, कहने लगी फरीद तेरा बेटा बहुत अच्छा है, हमारे बेटे दिन में खेल के रात को थक करके सो जाते हैं, तेरा बेटा दुरूद पढ़ता है। मैं अपनी बहनों को, माओ को यह पैगाम देता हूँ मिजाज यही बनाओ। हजरत बाबा फरीद की अम्मी जान ने कहा यह कमाल फरीद का नहीं मेरा है, मैंने 2 साल तक अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाया बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, दूध पिलाने से पहले वुजू कर लिया करती थी, रब ने उसकी बरकतें अता फरमा दी। प्रधान जी सर ना हिलाइए, जबान हिलाइए, जबान का हिलाना बहुत जरूरी है, सर हिलाने से सवाब नहीं, जबान हिलाने से सवाब मिले। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब का एक फरिश्ता, इतना बड़ा फरिश्ता, ये फरिश्ता पैदा इसलिए किया गया कि जब मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पे दुरूद पढ़ता है, ऊंचा बोलो क्या पढ़ता है? एक बार की बात कर रहा हूं, अभी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की फजीलतें बयान नहीं कर रहा, अभी काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद
पर मेरी गुफ्तगू नहीं हो रही है, बल्कि मेरे उस्ताद गिरामी वकार बैठे हैं। हजरत से पूछिए, यहाँ पर हदीस में आया है फ़इदा सल्ला रजुलन अव इमराअतुन मिन उम्मती अलैया, मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पे दुरूद पढ़ता है। यहाँ मर्रत मर्रतैन मर्रात कर रात का लफ्ज नहीं आया कि 2 बार पढ़े के 4 बार पढ़े के 1 बार पढ़े के 10 बार पढ़े। हमने कहा अगर 1 बार भी पढ़ रहा है तो सरकार का दुरूद पढ़ना कहलाएगा। सरकार अलैहिस्सलाम की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर दुरूद मुझ पे भेजता है, अब इतना बड़ा फरिश्ता जिसका सर अर्शे मुअल्ला के नीचे हो, पैर 7वीं जमीन के नीचे हो, एक बाजू पूरब में हो दूसरा पश्चिम में हो, जिसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर हो, अल्लाह इतने बड़े फरिश्ते से कहता है ऐ फरिश्ते जाकर के गोता लगा ले। अब आपके मुंबई के समंदर में गोता नहीं लगाना है, नैनीताल के तल्ली ताल के झरनों में गोता नहीं लगाना है, बल्कि सरकार फरमाते हैं फी बहरिन मिन नूरिन तहतल अर्शी, अर्श के नीचे जो नूर का समंदर है, रब कहता है फरिश्ते उसमें जाके गोता लगा ले। जरा सुनिए आप अपने वकार को, और इससे बड़ा एहसान ये मानिए कि आला हजरत के मसलक से हम जुड़े हुए हैं, उस इमाम के मसलक से जुड़े हैं जिसने हमें सरकार के दुरूदो सलाम से दूर नहीं किया है, बल्कि इसके मुस्तफ़ा पैदा करके हमें दुरूदो सलाम का आदी बना दिया है। नमाज फजर पढ़ते हैं, नबी पे दुरूद पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं, और पढ़ना चाहिए, जिसकी आदत नहीं तो बना ले। और हदीस सुन ले, सरकार ने फरमाया रब्बे कदीर के कहने पर वो फरिश्ता जाता है, अब जाकर के गोता लगाता है। गोता लगाने के बाद हदीस के अल्फाज हैं वयनफुजु जनाहाई, अपने बाजुओं को झाड़ता है, और जब बाजू झाड़े जा रहे हैं तो आपने देखे बाजू कहां से कहां तक है, पूरब से पश्चिम तक फैले हैं बाजू। सरकार ने फरमाया जब वो बाजू झाड़ता है वयनफुजु जनाहाई, अपने बाजुओं को झाड़ता है, आए सरकार ने फरमाया फयक्तुरु मिन कुल्ली रीशतिन कतरा, अल्लाह ने उसके जिस्म पर मखलूक की तादाद के बराबर पर रखे हैं। मखलूक बेशुमार है तो पर बेशुमार है। अब अगला जुमला सुनिए, सरकार ने कहा अल्लाह ताला का फजल होता है, उसके हर पर से एक कतरा टपकता है, तुम्हारे पानी का कतरा नहीं, लूर के समंदर का कतरा टपक रहा है। सरकार इन कतरों का क्या होता है? अगले जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, अगर आपने इस जुमले को मिस कर दिया तो मैं समझूंगा समझदार लोग नहीं है, और आपने हदीस के नतीजे को अपने जहन में बिठाया नहीं है। मेरे सरकार फरमाते हैं फयखलुकुल्लाहु तबारक व तआला मिन कुल्ली कतरतिन मलकन यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा। सरकार ने फरमाया जितने कतरे टपके हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा करता है। फिर पलट के आइए, जब उसके जिस्म पर बेशुमार है तो जाहिर सी बात है कतरे बेशुमार हो गए, और जब कतरे बेशुमार है तो हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा हुआ, लिहाजा फरिश्ते भी बेशुमार हो गए। अब ये बेशुमार फरिश्ते करते क्या है? सरकार ने फरमाया यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक इसाले सवाब किया करते हैं। आला हजरत कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। आप इन्हीं को देखोगे कि मेरी बात पे सुनकर के सुभान अल्लाह भी बोलो। अगर आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए इनकी जरूरत है तो ले जा सकते हो, रब का बहुत बड़ा करम है। मैं ऐसा भी नहीं कि आपकी सुभान अल्लाह में जो सवाब मिलने वाला है वो इनके चक्कर में आपको महरूम करूं। इनको लेकर के जा सकते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, और अगर बगैर उसके बोलना है, बगैर नजराने के बोलना जानते हैं तो यूं ही बोल जाइए सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनें बोले मगर इतनी आवाज में कि उनकी आवाज उन्हीं की आवाज उनके जिस्म तक ही महदूद रहे, आगे ना बढ़े। तवज्जो फरमाइएगा इधर, मन काला सुभान अल्लाह व बिहम्दी गुरसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया करता है उसके नाम का खजूर का दरख्त जन्नत में लगा दिया जाता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। मेरे इमाम बोले वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली है। जब आप यहाँ तक मेरे साथ शरीक रहे तो आइए थोड़ा सा और आपको इल्म के समंदर की तरफ लेकर के चलता हूँ, मकाम इल्म आपको बताता हूँ। इल्म एक छोटा सा लफ्ज है, पहला हर्फ इसमें ऐन है, दूसरा लाम है, तीसरा मीम है, इल्म हो गया। अब इल्म छोटा सा लफ्ज
जरूर है, मगर ये वो इल्म है जिसने पूरी कायनात को रोशन किया है। अगर कोई इल्म अल्लाह के लिए ना माने तो काफिर हो जाए। बोलो अल्लाह अलीम है कि नहीं? ऊंचा बोलो अल्लाह अलीम है कि नहीं? अरे ज़ोर बुलंद आवाज से बोलिए अल्लाह अलीम है। अब अलीम भी इल्म से बना है। ये इल्म का कमाल देखिएगा, रब अपने आप को अलीम कहता है। इल्म अल्लाह की जात के साथ जुड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म वाला है। हमने कहा यही इल्म जो अल्लाह की खूबी है और अल्लाह की सिफत है, रब्बे कदीर ने अपने बंदों को भी अता फरमाई। और ये इल्म जब अता फरमाया तो उनको मकाम भी दे दिया। मैंने कहा प्यारे, इंसान तो इंसान, जानवरों को भी इल्म मिलता है तो वो भी मुमताज हो जाते। हमारे भाई इधर देख रहे हैं, इन हजरात को आपने ना देखा हो तो कल देख लीजिएगा, थोड़ी देर मुझे देख लीजिए। शैतान भी बड़ा अजीब है, न जाने किस किस के सर पकड़ के मोड़ देता। कभी किसी का रुख इधर कर देगा, कभी चेहरा इधर, कभी पीठ इधर, कभी तवज्जो इधर। कुछ नहीं मिलेगा तो आंखें खोल देगा और उसके बाद जहन पूरा गायब कर देगा। तवज्जो से सुना करें, शैतान तो कह के आया है ना, सुम्मल आतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने तो कहा था मौला तेरे बंदों के कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी सामने, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, इधर से आऊंगा। और आऊंगा क्यों? इसलिए आऊंगा ताकि तू इनमें से अक्सर को ना शुक्रा पाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह बोलना क्या है? अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह बोलना भी अल्लाह का शुक्र ही है। ऊंचा बोले, क्या है? अल्लाह का शुक्र है। अब आप बताइए, शुक्री करना चाहते हैं कि ना शुक्री करना चाहते हैं? हाँ, शुक्री बनना चाहते हैं कि ना शुक्री बनना चाहते हैं? या निस्बती के साथ बोलेंगे तो शुक्र वाले बनना चाहते हैं, ना शुक्री और शुक्री समझ गए ना? हाँ, तो आप क्या बनना चाहते हैं? शुक्र वाले। और शुक्र वाले बनेंगे तो रहमान को राजी करेंगे, शैतान को नहीं। तो हमें महफिल में अपने रहमान को राजी करना है, बदकार शैतान को राजी नहीं करना है। अब जरा जी लगा के जरा बोलिए सुभान अल्लाह। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ैबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। अरे आप देख रहे हैं आपके आसपास में मंदिर होते हैं, एक बहुत बड़ा हसीनो जमील नौजवान है, आया पट पड़ गया, आसन मारे पट पड़ा है। महादिही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, कुरान में है। हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने पूछा था, एक काफिरों ये मूर्तियां क्या है जिनके सामने तुम आसन मारे पड़े हो, अपने माथे टेक करके आए हो? उन्होंने कहा कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इनके सामने इबादत करते हुए पाया, लिहाजा हम भी उसी ट्रैक पे चल सके। अक्ल का इस्तेमाल ना किया, इल्म ना था, इल्म ना था, तो इल्म ना होने की वजह से चौपाओं से बदतर हो गए। कुरान बोला उलाई का कल अनामी बल हुम अदल, ये तो चौपाओं की तरह है बल्कि चौपाओं से भी बदतर है। लिहाजा सुन लियो, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने तुम्हें इल्म अता फरमाया और ऐसा इल्म अता फरमाया कि तुम अपनी मुकद्दस पेशानियों को किसी के सामने नहीं झुकाते हो, हत्ता के रसूल के सामने भी नहीं झुकाते। ये इल्म की बरकत है। और जमाने वालों से कहते हो ये पेशानी तो सिर्फ इसलिए रखी गई है कि इसको हम झुकाएं खुदा की बारगाह में, और दिल इसलिए रखा गया है कि इसको झुकाएं मुस्तफा की बारगाह में। ये इल्म की बरकत है। अगर इल्म ना होता तो जहां इल्म नहीं है वो चौपाओं की तरह जिंदगी गुजार। मैंने एक जुमला बोला था, इल्म मुमताज कर देता है। बेशक बेशक बेशक। उसको क्लियर कर दो। रात का थका हुआ हूं, मेरी आवाज भी बता रही होगी, मेरी साख्त भी बता रही होगी, बात भी बता रही है, साख्त भी बता रही है, और हरकत सकनात भी बता रहे हैं। और मजे की बात यह है कि मैं कल तकरीर कर रहा था विदेश में, आज कर रहा हूं अपने देश में। ये रब की अता है। और ऐसे देश गया था जहां ना पासपोर्ट की जरूरत है ना वीजे की जरूरत है। अब आप समझ गए होंगे मैं कहां गया था। हाँ, गरीब मुल्क में गया था। और आसान कर देता हूं, गरीबों से कुछ आए। अच्छा, अब यहाँ से मालदार है, नया सर्वे है माशाल्लाह, मौलाना आरिफ साहब किबला का। अब ये तो जान पहचान वाले, आरिफ का माना पहचानने वाला होता है। अब मेरी नजर वहां नहीं।
अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी? ये उलमा जितने बैठे हैं सब अपनी जगह। मैंने तारुफ इसलिए नहीं कराया कि कुछ का कराता कुछ का रह जाता, तो ये मेरी मोहब्बत के लिए गवारा नहीं था कि मैं इन सारे मोहसिनीन को छोड़ दूं। बहरहाल मैंने आपसे जो एक जुमला बोला है, इल्म जहां पहुंचता है मुमताज कर दिया करता है। एक मसला बता दूं, शिकारी कुत्तों का नाम आपने सुना है कि नहीं? सुना है। बचपन में हम देखते थे, हमारे इलाके में कुछ होते थे 60 मार। वो क्या करते थे, 60 मार में कुत्ता लिया, शिकार के लिए छोड़ दिया। सरकार के सहाबी हैं हजरत अदी इब्ने हातिम, हातिम ताई के बेटे अदी इब्ने हातिम। हातिम तो मुसलमान ना बन सका, लेकिन बेटे को अल्लाह ने इस्लाम अता फरमा दिया। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब अदी इब्ने हातिम के इलाके में इस्लामी फौज को भेजा, जब ये फौज गई तो हातिम ताई की बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार की बारगाह में मदीने लाया गया। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम सुनकर, सहाबा का नाम सुनने के बाद मैं चाहता हूँ तारीख का यह पन्ना भी थोड़ा खोल के चला जाओ, ताकि मकाम समझ में आ जाए कौन साइल है मेरे नबी की बारगाह में। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा गिरफ्तार कर लिया जाए, गिरफ्तार करके लाया गया, मर्द औरत को लाया गया। सरकार सबसे फिदिया लेकर के छोड़ रहे थे। जब कहा तुम किसकी बेटी हो, कहा मैं हातिम की बेटी हूँ, मैं हातिम की बेटी हूँ। सरकार ने कहा तुमसे फिदिया नहीं लिया जाएगा, तुमसे माल नहीं लिया जाएगा, तुम्हें बगैर माल के छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने हातिम की जाहिरी सखावत को लिया था, सरकार ने जाहिरी सखावत को देख करके उसको छोड़ दिया। मगर हम कहते हैं हातिम की सखावत क्या है? हातिम के पास जब तक माल है तब तक अता किया करता था। और ये मेरे नबी की सखावत का आलम ये है। कुरान कहता है व अम्मा साइला फला तनहर, ए मेरे महबूब मांगने वाले को झिड़कना नहीं। अगर पूरी कायनात मांगने आ जाए तो मेरे महबूब तब भी नहीं झिड़केंगे। सरकार की बारगाह से जवाब मिलेगा, मैं इसलिए नहीं झिड़कूंगा चूंकि रब का हुक्म है झिड़कना नहीं। यहाँ तादाद और गिनती नहीं है, अगर सैकड़ों आए तब भी सरकार अता करे, अगर लाखों आए तब भी सरकार अता करे, अगर अनगिनत आए तब भी सरकार अता करे। हमने कहा मुस्तफ़ा इतनों को देंगे कैसे? तो सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह यूती वाला कासिम, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूँ। पता चला जब रब के देने में कमी नहीं तो मुस्तफ़ा के बांटने में कमी नहीं। इसीलिए तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम बरकाते रजा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर जुमला वही रुक गया, अगर इल्म जानवर को मिल जाए तो मुमताज। हजरत अदी इब्ने हातिम की बहन को सरकार ने माफ कर दिया। जब घर पहुंची तो अदी इब्ने हातिम इलाका छोड़ के चले गए थे सरकार का नाम सुन के। उन्होंने कहा भैया एक बार जाके सरकार से मुलाकात तो कर लो। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम की सहाबिया बन गई अदी इब्ने हातिम की बहन। कहने लगी भैया एक बार सरकार से मुलाकात कर लो। अदी इब्ने हातिम ने कहा बहन मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ, का मैं गारंटी लेती हूँ सरकार को एक बार देखोगे अखलाके मुस्तफ़ा देख के तुम्हारे दिल की दुनिया बदल जाए। बहन के कहने पर चले गए। काश आज के भैये भी ऐसे हों जो बहन अगर सुधारना चाहे और अगर बहन कोई आलिमा बन गई है, मदरसा खुल रहा है और चलेगा इंशाअल्लाह रहमान, तुम्हारे बच्चे तो हाफिज बनते ही हैं। ये हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब ये चाहते हैं कि जहां बेटों को सुधारा जाए वहां बेटियों के अंदर भी इस्लाम का माहौल पैदा करें। और कैसी बेटियां पैदा हो, कैसी बेटियां पैदा हो, ऐसी बेटियां के जिनके इल्म पर जमाना रश करे। कैसा जमाना और कैसी बेटी? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। एक दिन आपकी बारगाह में एक शख्स सवाल करने आया कि ये बताएं मर्द 4 शादियां कर सकता है लेकिन औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती?
इमाम आजम का मामला ये था कि कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। हमारे तो कुछ ऐसे हजरात होते हैं, कभी मदरसा नहीं गए लेकिन मौलाना की महफिल में बैठे, जो उल्टा सीधा सुना है उसको बयान करना शुरू कर दिया। ये मेरी पर्सनल स्टडी है। मैंने कहा स्टडी नहीं है, आपकी पर्सनल अननॉलेज है, आपकी जहालत है। जहालत जनाब, आपने किसी आलिम से दोस्ती की हो और अगर कोई मसला सही से सुना हो तो बयान करो, वरना इमाम आजम अबू हनीफा 40 मसाइल के अंदर ये कहकर गए ला अदरी, मैं नहीं जानता। इसलिए कि ला अदरी भी तो इल्म है। कुरान कहता है वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिसका इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। अपनी तरफ से अपनी अक्ल के घोड़े मत दौड़ाया करो। ये शरीयत का, ये दीन का इल्म है जिसमें अकल चलाने की इजाजत नहीं है। इमाम आजम ने कहा जवाब जहन में नहीं है, बाद में दूंगा। हजरत इमाम आजम घर गए, चेहरे पर आपके आसार है, गमो अफसोस के आसार है। बेटी ने माँ का, बेटी ने बाप का चेहरा पढ़ लिया है। सुन्नियों में एक बात अक्सर बोला करता हूँ, बेटों से ज्यादा प्यार बेटियों को हुआ करता है। बेटियां माँ का और बाप का चेहरा देख करके समझ जाती है मेरे बाप की कैफियत क्या है। मैंने बचपन, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, 4 साल की बेटी है, मैं उसको देखता हूँ। अगर मदरसे से घर गया या प्रोग्राम से घर गया, जाकर के कहा मोहब्बत से करीब बुलाया, बेटी जरा इधर आओ, और उससे कह दिया सर में मालिश या सर में आप हाथ फेर दो। अब बच्ची क्या करेगी, बस वो आती है, आने के बाद चेहरे को, रुखसार को बोसे दिया करती है। मैंने कहा प्यारे बेटियों की कदर को समझो, ये तुम्हारी बेटियां वो होती है जब तुम्हारे बेटे सहारा नहीं बनते हैं तब बेटियां सहारा बन के दिखाया करती है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा घर गए, बेटी ने चेहरे पर नजर डाली, डाल करके पहचान गई अब्बा जान बहुत ज्यादा गमज़दा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हाँ बेटी, मुझसे ये सवाल किया गया है। कहा अब्बा जान कल सवाल करने वाली आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे पास भेज दीजिएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब वो औरत आई पूछने के लिए, तब आपने बेटी के पास भेज दिया। आपकी बीवी ने, आपकी बेटी ने कहा ऐ बहन जरा ये बता, अगर मैं 4 औरतों के पिस्तान का दूध ले लूं और लेने के बाद उसको एक जगह मिला लूं और मिलाने के बाद अगर मैं इकट्ठा करके फिर ये कहूं ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, तो कहा बताओगी ये 4 लोगों का खून ले लिया जाए और उस खून को मिला दिया जाए, फिर आप पहचान पाओगे ये सैद का खून है कि बकर का खून है कि खालिद का खून है कि अमर का खून है। हजरत इमाम आजम की बेटी ने जरा उनकी अक्ल देखिएगा, इसलिए कि आंखें खोली थी तो इस इमाम के घर में आंखें खोली थी जिसकी अक्ल का आलम यह है। बुजुर्ग कहते हैं अगर एक पल्ले में इमाम आजम की अक्ल को रखा जाए, दूसरे पल्ले में सारी दुनिया की अक्ल को रख दिया जाए तो वही पल्ला भारी होगा जिसमें इमाम आजम की अक्ल रखी हुई है। कहा क्या मामला है, कहा बताएं तो सही इसमें किसका दूध है। कहने लगी ये कैसे पहचानेंगे, तब कहा यही तो वजह है कि एक औरत 4 से शादी नहीं कर सकती। अगर 4 से शादी करेगी तो 4 के साथ उसको मुजामात करना होगी, 4 के साथ रहना होगा, और जो बच्चा पैदा होगा किसका बेटा कहा जाए। इस्लाम ने हमारे बच्चों की इज्जतों का ख्याल रखा है। और अगर 4 शादियां हैं, 4 औरतों के साथ तने तनहा एक मर्द शादी कर रहा है तो हर औरत के पेट से पैदा होने वाले बच्चे का बाप यही कहलाएगा। ये इस्लाम के कानून की खूबियां हैं।